9,000 पेशेंट एडमिट हुए हैं सिर्फ लाहौर शहर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में बकरा ईद के 24 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ, 9,000 पेशेंट एडमिट हुए हैं। किस वजह से? गर्ड यानी मैदे की तेजाबियत की वजह से। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 6 से 7 ऐसी चीजें आपको गिनवाऊंगा जिसकी वजह से आपको मैदे की तेजाबियत होती है, लेकिन आपको कोई बीमारी भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आदात है जिसकी वजह से आपको मैदे की तेजाबियत होती है, और आप उसका इलाज करने चलते हैं दवाइयों के साथ, टीकों के साथ और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों के साथ। हालांकि अगर आप सिर्फ ये अपनी आदतें चेंज कर लें तो आपके मैदे की जलन जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होती। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गर्ड यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की, तो ये होता क्या है? बेसिकली ये जब आपके मैदे का जो तेजाब है वो आपकी खुराक की नाली में आ जाता है, प्रेशर की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी भी वजह से, जो वहां पर स्विंक्टर है, जो अल्लाह ताला ने वहां पर एक लॉक लगाया है, उसके लूज होने की वजह से, तो आपको तेजाबियत के साइन यानी खट्टी डिकारें, पेट का फारा, बदहजमी, सीने में जलन और इस तरह की सारी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं गर्ड यानी गैस्ट्रो एस्ट्रोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है जिसमें सर फेहरिस्त एच पाइलोरी है, जिसका आपने नाम सुना होगा, और कुछ आदात की वजह से भी होती है। स्पेशली बकरा ईद के दौरान ये क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सबसे पहले इसकी वजह मैं गिनवाने लगा हूं आपको, बहुत ज्यादा खाना खाना। जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है कि मैदे के अंदर प्रेशर बढ़ता है, और वो जो तेजाब है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है ज्यादा खाने की वजह से, और वो आपकी खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे स्पाइसी फूड्स। जितना मसालेदार खाना होगा, जितना स्पाइसी खाना होगा, उतने ही ज्यादा वो एक्टिवेट करेगा जाके एसिड को, और एसिड जो है वो आपके खुराक की नाली में आना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पे होता है कि आपने खुराक खाई, आपने खाना खाया और लेट के जाके, जब आप लेट जाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से जो खुराक जहां पर मैदे में जाएगी वो भी, और जो तेजाब बनेगा वो भी आपकी खुराक की नाली के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और आपको बदहजमी, सीने में जलन और इस तरह की अलामत आना शुरू हो जाएंगी। आगे चले तो लेट नाइट, जैसे बकरा ईद के पर अक्सर लेट नाइट जो है पार्टी चलती हैं, जब हम बिल्कुल सोने के करीब होते हैं, 9-10 बजे, 11 बजे जो है दावतें चलती हैं, उस वक्त खाना चलता है। और चलता भी क्या है कि बारबेक्यू चलता है, और इस तरह के जो मसालेदार खाने होते हैं वो चलते हैं। उसकी वजह से भी आपको गर्ड यानी तेजाबियत होती है। आगे चलें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और गलत जिसके बारे में सोचा गया है, हम खाने के बाद स्वीट डिश जरूर रखते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इससे हाजमा हो जाएगा, जो कि गलत है। कोल्ड ड्रिंक से समझते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट डिश, जब आप इस तरह की ज्यादा डाइट जब लेंगे या प्रोटीन जिसमें ज्यादा होगा और उसके साथ मिला देंगे कार्बोहाइड्रेट को यानी मीठी चीजों को, तो ये उसका इफेक्ट डबल कर देगी, तेजाब की प्रोडक्शन को डबल कर देगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो उसके अंदर अपना एसिड है और आपके मैदे के तेजाब को भी बढ़ा देगी, और उससे क्या होगा, वो सारा तेजाब आपके खुराक की नाली के अंदर आएगा, खट्टी डिकारें आएंगी, पेट का फारा होगा, सीने में जलन होगी, और आप फिर हॉस्पिटल जाएंगे और उसका इलाज ढूंढते फिरेंगे। इसके बाद जो है वो स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी खुराक की नाली के ऊपर जो एक बंद लगाया है अल्लाह ताला ने, वो ढीला कर देती है स्मोकिंग। कैफीन यानी आप जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं अक्सर, अगर वो ज्यादा आप पियेंगे तो वो भी इसको ढीला कर देगी और तेजाबियत जो है आपको ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और हम यहाँ उल्ट कर रहे होते हैं कि जी खाने के बाद लाजमी चाय तो पीनी पीनी है। अब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को अक्सर नहीं पता, टाइट क्लोथ्स यानी तंग कपड़े। जब आप तंग कपड़े पहनते हैं तो अक्सर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं कि आप अपना पेट थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, आपका जिस्म उसमें दबा होता है, तो आपके पेट का इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है। जब वो इंक्रीज रहता है तो जैसे ही आप खुराक खाते हैं और तेजाब बनता है तो उस प्रेशर की वजह से वो ऊपर आता है सारा खुराक और तेजाब, और आपकी सीने के अंदर जलन, मैदे के अंदर जलन और इस तरह के सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीमारी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपकी आदतों से ताल्लुक है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में चाहे 7-8 मरतबा खाना खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं, उसका पोर्शन कम रखें। दूसरे नंबर पे आपने करना है कि आपने खाना खाते ही लेट नहीं जाना। आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्फा रखना है। ज्यादा मसाले वाली चीजों से परहेज करना है, और अगर आप मसाले वाली चीज खा भी लेते हैं तो आप अल्कलाइन वाटर का, दूध का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, आपके गेवस्कॉन सिरप्स हो गए, इस तरह के जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेट नाइट जब खाना खाना है तो इसको आपने, लेट नाइट पार्टी हो रही है तो आपने इसको जितना हो सकता है अवॉइड करनी है।
हमें पता है कि फैमिलीज में अवॉइड करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं आपको थंब रूल बता दूं तो एटलीस्ट जब आप सोने जा रहे हैं तो उससे 4 घंटे पहले आपने खाना खा लेना है। अगर आप 4 घंटे के वक्फे में खाना खाएंगे तो आपके तेजाबियत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे जी कोल्ड ड्रिंक्स की बात और मिठाई की और मीठे की बात। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। उसको मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल अवॉइड किया करें। मीठा जो है, जो खाने के बाद अक्सर खाया जाता है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप खाने से पहले उसे लें। उसके आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अगर आप उसको बाद में लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजाबियत करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा। अगर आप पहले ले लेते हैं तो उसके जो फायदे होंगे उसकी हम किसी और अलग वीडियो में बात करेंगे। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को जनाब आप खैराबाद कहें। अगर आपकी आदत है चाय या स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने की तो उसको आप खैराबाद कहें। जब आप खाना इस तरह का खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, गोश्त खा रहे हैं इस ईद के ऊपर, तो इन चीजों से आप परहेज करें या इनको कम करें बिल्कुल, ताकि आपको तेजाबियत ना हो इस तरह। और एंड में अगर आप ईद वाले दिन बड़ा तैयार हो के आपने कपड़े इस तरह के पहने हैं जो बड़े टाइट से हैं, आपका अंदर प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप इस तरह चल रहे हैं जैसे अकड़ के चलते हैं, तो इससे भी अवॉइड करें। लूज खुले कपड़े पहने और स्मॉलर मील लें। और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि क्या वो आदत हैं जो बगैर बीमारी के आपको मैदे की तेजाबियत करती हैं और आपको उसके लिए कोई भी दवाइयाँ, गोलियां, कैप्सूल और टीकों की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।